सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमां पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्परां। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा रानी की जय। बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम। जय जय श्री गुरुदेव भगवान। हरे हरे पूज्य लक्ष्मी नारायण भगवान की असीम अनुकंपा से, श्री बांके बिहारी लाल की असीम दया से श्री वृंदावन धाम में सेवा, सुमरण और सत्संग का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है और साथ में यह जानने का अवसर प्राप्त हो रहा है कि तन की स्वस्थता और मन की स्वस्थता का सत्संग मिल रहा है। इसके विषय में जानने का अवसर मिल रहा है। जिस तन को हमने ग्रहण कर रखा है, जिस तन से हम सब काम करते हैं, उस तन के बारे में ही नहीं जानते, उसकी क्रियाओं के बारे में नहीं जानते, उसके रख रखाव के बारे में नहीं जानते, उसको कैसे रखना है, कैसे युक्ता आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि युक्ता आहार विहारस्य, यथा योग आहार करो और यथा योग ही व्यवहार करो। भगवान ने गीता में कहा है कि ज़्यादा खाने वाले को भी मैं प्राप्त नहीं होता हूँ और ज़्यादा भूखा रहने वाले को भी मैं प्राप्त नहीं होता हूँ। जो सम अवस्था में रहता है, जो सम अवस्था में खान पान व्यवहार रखता है, उसी को मैं प्राप्त होता हूँ। ये बात। और कल जो बात हमने आपको कही थी कि गीता में, भगवत गीता में ये प्राकृतिक जीवन शैली का ज्ञान दिया गया है, उसके विषय में भी समझाया गया है। तो गीता के 17वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा है, आयुषत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धन रहस्य स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विका प्रिया। भगवान ने कहा है कि आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने तथा और स्थिर रहने वाले मतलब जिस भोजन का सार शरीर में बहुत काल तक रहता है, उसको स्थिर रहने वाला भोजन कहते हैं, तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय हो। ऐसे आहार अर्थात भोजन करने वाले पदार्थ सात्विक पुरुषों को प्रिय होते हैं। व्यक्ति के कपड़ों से, व्यक्ति के भोजन से और व्यक्ति की बोलचाल से ही पता चल जाता है कि कौन सा व्यक्ति किस गुण प्रधान का है, सात्विक गुण का है, रजोगुण गुण का है या तमोगुणी है।
उसका स्वभाव, उसका भोजन, उसके वस्त्र, उसकी बोलचाल, उससे पता चल जाता है कि व्यक्ति किस गुण का है, इन तीनों गुणों में से कौन सा गुण है। तो इसमें कहा गया है कि सात्विक आहार जिनको प्रिय होता है उसमें ये लक्षण होते हैं। और सात्विक आहार के लक्षण क्या क्या होते हैं कि सात्विक आहार में आयु की वृद्धि होती है, बुद्धि की वृद्धि होती है, बल बढ़ता है, आरोग्य मिलता है, सुख भी मिलती है और प्रीति को बढ़ाने वाला होता है सात्विक भोजन। अच्छा, सात्विक भोजन के लक्षण भी बताएं कि सात्विक भोजन के लक्षण क्या होते हैं। वो रसयुक्त तो होता है, चिकना होता है, चिकने पदार्थ होते हैं, स्थिर रहने समय मतलब शरीर में उसका रस लंबे समय तक स्थिर रहता है और स्वभाव से ही मन को प्रिय रहता है। ऐसे आहार और भोजन सात्विक पुरुषों को ही प्रिय होते हैं। तो वो कौन से भोजन है सात्विक भोजन? सात्विक भोजन है जो माँ प्रकृति हमें दे रही है। माँ प्रकृति दे रही है, क्या दे रही है? पके हुए फल और कच्चे सलाद। ये प्रकृति से हमें डायरेक्ट मिल रहे हैं। माँ प्रकृति इन्हीं को ही देती है और जैसे माँ प्रकृति जिस अवस्था में देती है उसी अवस्था में इनको ग्रहण किया जाए। पके हुए फलों में अगर हम नमक, मिर्च, नींबू, ये चाट मसाला ये डाल देते हैं तो उनके विटामिन्स और मिनरल्स मर जाते हैं। जैसे हम खीरे में नमक डाल दें तो खीरे का पानी निकल जाता है। फलों में हम नमक डाल दें जैसे कि तरबूज में, खरबूजे में, इनमें हम नमक डाल देते हैं तो ये पानी छोड़ देते हैं अपना। तो इनमें अगर हम छेड़छाड़ करते हैं तो ये गलत है। जो माँ प्रकृति हमें दे रही है पके फल वैसे ही ले। कच्चे सलाद, ककड़ी है, इस समय गर्मी चल रही है, ककड़ी है, खीरा है, नींबू है, टमाटर है, हरा धनिया है, नारियल की गिरी है, जो ऐसे जो कच्चे खाए जा, पत्ता गोभी है, चुकंदर है, जो कच्चे खाए जा सकते हैं, थोड़ा पालक है जो कच्चे खाए जा सकते हैं। सर्दियों में गाजर है, मूली है, टमाटर है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, तो जो कच्चे खाए जा सकें ये है सात्विक भोजन, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक जरूरी है और जिसे हमने खाना छोड़ दिया है। सलाद हम खाते हैं तो 2-4 पीस लेते हैं भोजन के साथ। वो भी हम बताएंगे कि सलाद कितनी मात्रा में लेना चाहिए, फल कितनी मात्रा में लेना चाहिए, वो भी आपको बताएंगे। दूसरा बताया गया है कि रजोगुण, जिन व्यक्ति में रजोगुण होता है, और रजोगुण भोजन कौन से होते हैं वो भगवत गीता में 9वें श्लोक में कहा गया है। कट वम्ल लवणातिष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजसा श्रेष्ठा दुख शोक मया प्रदा। कड़वे माने जैसे नीम, करेला, कड़वे, खट्टे मतलब नींबू और खट्टे, इमली, चटपटेदार, लवण युक्त, तेज, ज़्यादा नमक खाने वाले व्यक्ति रजोगुण प्रधान होते हैं। बहुत गरम गरम खाने वाले, गरम सब्जी, गरम रोटी, गरम चावल खाने वाले, तीखे, ज़्यादा तेज मिर्चदार, रूखे एकदम जिसमें तरी भी नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम रूखे सूखे, दहाकारक जलाने वाले मिर्च मसाला युक्त, और दुख, चिंता और रोग को उत्पन्न करने वाले आहार हैं। जो इस तरह के भोजन करता है, कड़वे, खट्टे, नमक युक्त, गरम, तीखे, रूखे, दहाकारक, मिर्च मसाला युक्त, तेल है ज़्यादा, मसाले ज़्यादा हैं, नमक ज़्यादा है, चटपटे ज़्यादा हैं, उन व्यक्तियों को क्या होता है? भगवत गीता कहती है कि उनको रोग उत्पन्न करने वाले हैं ये। अर्थात
भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुषों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन कड़वे, खट्टे, मिर्च मसाले युक्त ऐसा भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होता है। और रजोगुण व्यक्ति इन्हें जब लंबे समय तक खाता है, ये नहीं है 8-10 दिन, 15 दिन, 1 साल खाने से हो जाता है, जब उसे लंबे समय तक खाता है, जैसे गोलगप्पे और टिक्की, फास्ट फूड, चाउमीन, बर्गर, पेटीज़, ये जितने भी चीज़ें हैं, ये लंबे समय खाने पर हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, बीमारियां उत्पन्न करते हैं ये, और ये रजोगुण व्यक्ति को ही प्रिय होते हैं। ये भगवत गीता में आज से 5000 वर्ष पहले ही भगवान ने प्राकृतिक जीवन शैली को गीता में लिख दिया था। हम गीता पढ़ते हैं परंतु गीता की बात को नहीं मानते, केवल श्लोक पढ़ के छोड़ देते हैं। डेली पढ़ते हैं पर गीता के बात की का अनुपालन नहीं करते, उसे मानते नहीं, उसके सारांश को समझकर अपने जीवन में उतारते नहीं। साफ कह रहे हैं कि रजोगुणी भोजन करने से बीमारियां उत्पन्न होती हैं, और फिर भी व्यक्ति अलग से नमक लेके खाता है, फिर भी व्यक्ति अलग से लाल मिर्च डाल के खाता है, फिर भी व्यक्ति ज़्यादा तेल और ज़्यादा मसाले और फास्ट फूड, जंक फूड खाता है, और फिर उसे कब्ज़, पाइल, एसिडिटी, ऐसी बीमारियां, बड़ी बड़ी बीमारियां फिर होती हैं। फिर छोटी बीमारी होती हैं, फिर बड़ी बीमारी होती है, फिर कहता है मेरी छाती में जलन होती है, डकार लेता हूँ तो खट्टी डकार आती है, मेरा पेट साफ नहीं होता है। ये सब रजोगुणी भोजन है, और रजोगुण भोजन करने वाले व्यक्ति को बीमारियां होती हैं, भगवद गीता में कहा गया है। अब आता है 10वां श्लोक, यात यामम गत रसम पूते पूते पर्युषितम च यत् उच्चिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। तामस व्यक्तियों को कौन सा भोजन प्रिय होता है? जो भोजन अधपका हो, मतलब आधा कच्चा आधा पका, रस रहित हो, जैसे कि आपका बर्गर है और आपका कौन सा पिज़्ज़ा, पेटीज़, इसमें कोई रस नहीं है, इनका जूस नहीं निकल सकता। बर्गर और पेटीज़ का तो बिल्कुल नहीं, पिज़्ज़ा का तो बिल्कुल ही नहीं। दुर्गंध युक्त डबल रोटी कितने दिन पुरानी बनाई होती है, कई दिन पुरानी, डेट ही तो डाली है, क्या पता है। ब्रेड है, बंद है, छोले भटूरे कितने दिन पुराने बने होते हैं। बासी और उच्चिष्ट माने झूठा, झूठा भोजन। बहुत से लोग कहते हैं कि एक थाली में खाने से प्रेम बढ़ता है। आजकल की युवा पीढ़ी सोचती है कि पति पत्नी एक थाली में खाने से प्रेम बढ़ता है। प्रेम नहीं बढ़ता, पुरुष की स्त्री की बुद्धि भ्रष्ट होती है, प्रेम नहीं बढ़ता। झूठा कभी किसी का नहीं खाना चाहिए, कभी किसी का नहीं खाना चाहिए झूठा। केवल भगवान का भोग लगा हो वो भोग लगता है, और सद्गुरु की शीत प्रसादी ली जाती है। जो श्रेष्ठ हैं, जिनके अंदर सत्व गुण से भी ऊपर के लक्षण हैं, जो सतोगुणी अवस्था में भी से भी ऊपर तुरीय अवस्था में रहते हैं, जो साधना में भजन में श्रेष्ठ हैं, उनका उच्चिष्ट लिया जाता है। उच्चिष्ट होता शीत प्रसादी, उनका वो झूठा नहीं होता, उनका प्रसाद होता है। परंतु एक थाली में बैठकर खाना, पति पत्नी एक थाली में खा रहे हैं, एक ही उसमें नहीं, ये गलत है बिल्कुल। और ये कोरोना ने दिखाई दिया, जो लोग हाथ मिलाते थे वो अब हाथ जोड़ने लग गए हैं, जो लोग गले मिलकर किस लिया करते थे अब वो दूर से ही हाथ जोड़ते हैं, देश में भी और विदेश में भी। जो लोग एक साथ खाया करते थे अब दूर दूर खाते हैं, अलग अलग थालियों में खाते हैं, अलग अलग तौलिया वगैरह, कपड़े भी अलग होते हैं, क्योंकि ये सभ्यता हमारी शुरू से सिखाती है, शुरू से ही बताती है हमें
कि कभी किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए और ना ही अपना झूठा किसी को खिलाना चाहिए। इससे पुण्य भी क्षीण होते हैं, व्यक्ति की बुद्धि भी नष्ट होती है। भगवद गीता कहती है उच्छिष्ट है, जो भोजन अधपका है, रस रहित है, दुर्गंध युक्त है, बासी है मतलब क्या है कि रात के भाई रोटी बची, सुबह थोड़ा सा तेल लगाया, पराठा बना दिया और दे दिया बच्चों को। रात के चावल बचे, सुबह थोड़ा छौंक लगा के उसमें हल्दी डाल के और दे दिया बच्चों को। स्कूल का टिफ़िन बना दिया या नाश्ते में दे दिया। बासी भोजन कभी भी नहीं खाना चाहिए और ना ही खिलाना चाहिए। बासी भोजन खाने वाले व्यक्ति को लंबे समय जब बासी भोजन खाया जाता है तब उस व्यक्ति को कैंसर होने की संभावना पक्की होती है। लोग ये कहते हैं ना, जी हम तो बीड़ी नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, शराब नहीं पीते, किसी तरह का कोई नशा नहीं करते, फिर हमें कैंसर क्यों हो गया? आपको कैंसर हुआ है, कारण है बासी भोजन, कारण है आप दोपहर का भोजन फ्रीज में रख देते हैं बना हुआ, आप आटे को गूंदकर जो बचा हुआ आटा है उसको फ्रीज में रख देते हैं, आप कटे हुए फल फ्रीज में रखते हैं, ये है कारण। और आप रात्रि का भोजन दूसरे दिन देते हैं, एल्युमिनियम के बर्तन यूज़ करते हैं, प्लास्टिक के बर्तनों में गरम सब्जी गरम रोटी रखते हैं, प्लास्टिक के बर्तनों में सिल्वर पेपर में गरम रोटी लिपेट कर देते हैं अपने बच्चों को, सिल्वर पेपर का अंश उन रोटियों में आ जाता है। कितना केमिकल हमारे शरीर में जा रहा है ये आपको अनुमान नहीं है। हम सोचते हैं कि हमारी आधुनिक उन्नति हो गई है, हम प्लास्टिक के बर्तन यूज़ करने लगे हैं, हम लंच बॉक्स प्लास्टिक का, हाँ, रोटी रखने का प्लास्टिक का, चाय पीने के प्लास्टिक के कप, भोजन रखने के प्लास्टिक के बर्तन, सब कुछ प्लास्टिक ही प्लास्टिक और एल्युमिनियम ही चल रहा है। इतना ही व्यक्ति बीमार हो रहा है। पूज्य राजीव दीक्षित जी ने कहा था कि जिस भोजन को सूर्य की रोशनी नहीं मिलती और जिसे हवा नहीं मिलती वो भोजन विषाक्त है। और वो भोजन बनता कैसे है? प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में जो भोजन बनता है वो विषाक्त है। नीचे से अग्नि का प्रेशर, ऊपर से वायु का प्रेशर, दाल एकदम आटा की तरह घुल जाती है, 90% विटामिन मर जाते हैं प्रेशर कुकर में। जिस तरह से प्रेशर कुकर सीटी देता रहता है ना, ऐसे ही दिन भर व्यक्ति गैस छोड़ छोड़ कर सीटी मारता रहता है। इसलिए प्रेशर कुकर का भोजन ही हमें बीमार बना रहा है, बासी भोजन हमें बीमार बना रहा है, प्लास्टिक के, एल्युमिनियम के बर्तन, सिल्वर पेपर, ये हमें बीमार बना रहे हैं। इनका समाधान है कि कम से कम स्टील के बर्तन यूज़ कीजिए, नहीं तो सर्वोत्तम है मिट्टी के बर्तन। मैं पिछले 3 साल से मिट्टी के बर्तन यूज़ कर रहा हूँ। ये है इसका उपाय। और इन सब चीज़ों से दूर हटिए। बासी भोजन, बल्कि ये कहा गया है आयुर्वेद में कि जो भोजन बना है और उसको 3 घंटे हो चुके हैं, एक पहर बीतने के बाद उस भोजन में ना कोई प्रोटीन होता है और ना ही कोई मिनरल्स बचते हैं। दोपहर में 1 बजे भोजन बना है तो वो भोजन 4 बजे से 5 बजे तक आपके इस भोजन में कोई विटामिन नहीं रह गए। फिर चाहे उस भोजन को, चाहे उस सब्जी को आप रात को गर्म करके खा लें बेशक, आप ये सोच लें कौन फेंकेगा इतनी महंगी सब्जी को, उस भोजन को बेशक खा लें और फिर बीमार पड़ लें और फिर दवाई में खर्च कर लें, ये आपकी इच्छा है। परंतु 3 घंटे बाद, 3 से 4 घंटे बाद उस भोजन में, उस सब्जी में कुछ नहीं रहता। हाँ, रोटी दोपहर की बनाई हुई शाम को चल सकती है थोड़ा बहुत, परंतु सब्जी और चावल ये तो बिल्कुल ही नहीं खाने चाहिए। आज जो ब्लड प्रेशर, शुगर, बीपी हो रहा है ना, ये सब इसी के कारण है। इसलिए जितना भोजन दोपहर में ज़रूरत हो उतना ही बनाइए ताकि बचे नहीं। शाम को फिर ताज़ा बनाइए, चाहे खिचड़ी ही बनाओ पर ताज़ा बनाओ। बचा हुआ भोजन बिल्कुल नहीं खाइए। ये बचा हुआ भोजन जो है ना, हमारे शरीर में कितनी अंदर 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 बीमारियां पैदा करता है धीरे 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 धीरे, आपको अंदाज़ा नहीं है इस बात का। इस शरीर में, इस मुख के द्वारा
कोई भी चीज़ आसानी से खाई जा सकती है, पर इस शरीर में जो वो घूमती है ना, पहले आमाशय में, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, इस क्रिया में कम से कम 18 से 20 घंटे लगते हैं और कम से कम 30 से 35 घंटे के बाद वो चीज़ बाहर निकलती है। और मैदा जैसी चीज़ तो कम से कम 1 से 1.5 महीने हमारी आंतों में चिपकी रहती है। मैदा कितने कई सालों से मैं इस प्राकृतिक जीवन शैली पर और आयुर्वेद पर काम कर रहा हूँ। ये मेरा खुद का अनुभव, मैंने प्रैक्टिकल किया है कि हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो 40 घंटे हमारे शरीर के अंदर रहती है वो चीज़। ये नहीं है हमने आज खाया और कल सुबह निकल गया, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैंने खुद प्रैक्टिकल किया अपने शरीर के ऊपर। इसलिए कोई भी चीज़ तुरंत उठाकर मत खा लो। बाज़ार में गया, ये खा लिया, वो खा लिया, फास्ट फूड खा लिए, जंक फूड खा लिए। स्वस्थ रहना है तो इनसे बचो, जितना हो सके बचिए, दूर रहिए। मोमोज़, आजकल मोमोज़ कितना खाया जा रहा, मैदा का क्या कच्चा मोमोज़ खाया जा रहा है और कितना हार्ट अटैक हो रहा है उसकी वजह से लोगों को। कितनी लोग मर रहे हैं मोमोज़ खाकर। क्या पाश्चात्य भोजन खा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि अभी भी हमारा हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के गुलाम है। हमारे हिंदुस्तानियों की अभी भी मानसिकता गुलामी की चल रही है अभी भी। वो कैसे? अंग्रेजी भोजन खाते हैं, अंग्रेजी ही वस्त्र पहनते हैं। ये पैंट शर्ट, जीन्स पैंट कितना नुकसान देती है पता नहीं है जीन्स पैंट के। इसके टॉपिक आगे बताऊंगा कभी। अंग्रेजी वस्त्र, ठीक है। और विदेश के अंग्रेजी कुत्ते पालते हैं, विदेश की अंग्रेजी गाय, जर्सी गाय और दोगली गाय पालते हैं, अंग्रेजी लैंग्वेज में बात करते हैं, हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं करते, अंग्रेजी सोच रखते हैं। फूट डालो और शासन करो, दोनों भाइयों में फूट डालो, दोनों को अलग करो। क्या है सब? बेशक हमें 75 साल होने जा रहे हैं आज़ादी के, फिर भी हम वही विदेशी मानसिकता है हमारी, वही हमारी गुलामी मानसिकता है। अंग्रेजी खान पान, क्या ये हमारे देश की संस्कृति का भोजन है? पिज़्ज़ा, बर्गर, पेटीज़, चाउमीन, ये हमारे फास्ट फूड, जंक फूड, पेप्सी, फ्रूटी, ये हमारे देश के भोजन है। ये जब से हमने खाने शुरू कर दिए हैं, सच बताइए, ये तब से ही हमारे भारतवर्ष में बीमारियां बढ़ती ही जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं और तरह तरह की नई नई बीमारियां आ रही हैं और युवा वर्ग सबसे ज़्यादा बीमार हो रहा है इन चीज़ों को खाकर। स्लिप डिश, शाटिका, पाइल्स, कब्ज, एसिडिटी, पिंपल्स हो रहे हैं शरीर में, फुंसियाँ, फोड़े फुंसी हो रहे हैं। शरीर के अंदर इतनी हीट और गर्मी हो चुकी है इन भोजनों के द्वारा। इसलिए मेरी नहीं मानते तो भगवत गीता की तो मानिए कि रजोगुण भोजन करने वाले को बीमारियां होती हैं और तमोगुण भोजन करने वाले की क्या गति होती है तो भगवान ने भी नहीं लिखी। जब बीमारी होती है तो बीमारी के बाद आगे की क्या स्थिति होगी ये तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए। जो क्या बताया, तमोगुण में अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, दुर्गंध युक्त ही तो होते हैं ये पिज़्ज़ा, बर्गर, कैसी कैसी महक आती है इनमें, कितने खट्टे पिट्टे सी महक आती है इनमें, और झूठे। तो ये हैं तमोगुणी भोजन। तो इन तीनों गुणों के बारे में आप और पढ़ना चाहें विस्तार पूर्वक तो श्री पूज्य राम सुखदास जी महाराज जी की साधक संजीवनी में 17वां अध्याय के 8वां, 9वां और 10वां, ये तीनों श्लोकों को आप पढ़िए और फिर जानिए कि मानव का भोजन क्या है। मानव का असल भोजन है सात्विक आहार, और भगवान भी कहते हैं कि सात्विक आहार प्रिय, मुझे सात्विक आहार ही प्रिय है। भगवान खुद कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति, मुझे क्या पसंद है,
पत्र, पुष्प, फल, तोयम माने जल। मुझे पत्ते प्रिय हैं, तुलसी का पत्ता, जल, फल, माँ प्रकृति जो ताज़ा ऋतु के फल दे रही है। इस समय खरबूज, तरबूज प्रकृति दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि मानव की बॉडी को पानी की ज़्यादा आवश्यकता है। इस समय उसके शरीर में पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए पानी वाले फल दीजिए, तरबूजा दीजिए, खरबूजा है, खीरा है, ककड़ी है, नींबू है। इस समय इसलिए दे रही है। प्रकृति जानती है कि मानव के शरीर को इस समय क्या चाहिए, परंतु मानव नहीं जानता कि मेरे को क्या खाना चाहिए। मानव खाता वही चटपटा, वही पिज़्ज़ा, बर्गर, वही फास्ट फूड, वही डिब्बा बंद, बोतल बंद, नमकीन, चिप्स, ब्रेड, ये सब खाता है। और ये चिप्स, ब्रेड, कुरकुरे खाने का क्या दुष्परिणाम होता है, इसके बारे में कल सुनिएगा। कल आपको बताया जाएगा इसका दुष्परिणाम क्या होता है। आइए, तन का स्वास्थ्य के बारे में चर्चा हो चुकी है। अब आते हैं मन का स्वास्थ्य। परमात्मा में हमारा मन कैसे लगे, परमात्मा में हमारी प्रीति कैसे जागृत हो, और हम अपने जीवन का उद्धार कैसे कर पाएं, उसके बारे में एक भगवान ने कहा गीता में, भगवान ने कहा है गीता में कि अभ्यासे नित्य कौन्तेय वैराग्य, अभ्यासे नित्य कौन्तेय वैराग्य च गृह्णीते। भजन का तू अभ्यास कर और वैराग्य कर। अभ्यास भी कर और वैराग्य कर। अगर तू अभ्यास ही करता रहा और संसार से तुझे वैराग्य नहीं हुआ, तो तेरी मरते समय में भी भोगों में प्रीति हो जाएगी। संसार की वस्तु में, व्यक्ति में और स्थान में तेरी प्रीति हो जाएगी। इसी संदर्भ में भक्तमाल की एक कथा मुझे स्मरण आती है, खोजी भक्त की कथा। गुरु जी का एक शिष्य था जिसका नाम था खोजी। वो हर चीज की मतलब आध्यात्मिक खोज किया करता था। चला गया था तीर्थ यात्रा के लिए, और गुरुजी ने ये कहा था सभी शिष्यों से कि सभी मेरे शिष्यों, जब मेरी मुक्ति हो जाएगी तो ये जो घंटा बंधा हुआ है, ये घंटा बज जाएगा। तो सभी शिष्यों ने इस बात श्रवण करी। खोजी जी ने ये बात मन में ठान ली कि मेरे गुरुजी का जब भी अंत समय आएगा, ये घंटा जरूर बजेगा। खोजी जी तीर्थ यात्रा पर जा चुके थे। पीछे से गुरु महाराज का वैकुंठवास का समय आ गया। गुरु महाराज का वैकुंठवास हो चुका, शरीर छोड़ दिया गुरु जी, छोड़ दिया। अब खोजी जी वापिस आए, उनको पता चला कि मेरे पूज्य गुरु महाराज वैकुंठवास कर चुके हैं। तो वो आए, उन्होंने शिष्यों से पूछा कि पूज्य गुरु महाराज तो वैकुंठवास कर गए, तो क्या ये घंटा बजा था? शिष्यों ने कहा, हाँ, हम लोगों ने भी इस बात पर गौर नहीं किया, और गुरुजी कह के गए थे कि मेरी मुक्ति होगी तो ये घंटा जरूर बजेगा, पर हमने इस बात पर कोई गौर नहीं दिया। खोजी सोचने लगे कि भाई ये घंटा क्यों नहीं बजा। गुरुजी की वाक्य झूठी नहीं हो सकते। गुरुर वाक्यम सदा ही सत्यम। गुरु के वाक्य झूठे नहीं बन सकते। तो उन्होंने ये सोचना, ये चिंतन करना शुरू कर दिया कि क्या कारण है जो ये घंटा नहीं बजा। उन्होंने सभी शिष्यों से पूछा कि बताइए गुरु महाराज अंत समय पर कहाँ थे। उन्होंने कहा कि गुरु महाराज अंत समय में इस आम के पेड़ के नीचे हमने उनको लिटा दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरे को ज़मीन पर लिटा दो। ज़मीन पर उनको लिटा दिया गया। जब वो ज़मीन पर लेट गए, तब उन्होंने शरीर छोड़ा सदगुरुदेव। तो उन्होंने कहा, कहाँ वो स्थान है, मुझे वो दिखाओ। और गुरुदेव का किधर मुख था, किधर पैर था, जैसे गुरुदेव लेटे थे उसी अवस्था में मुझको भी लिटा। खोजी जी उसी अवस्था में वहीं पर लेट गए,
और लेटकर जैसे ही ऊपर की तरफ देखते हैं, सब तरफ देखते हैं, चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं देता। क्या कारण है, क्यों नहीं? जैसे उन्होंने ऊपर की तरफ देखा तो आम के वृक्ष पर एक आम का फल लगा हुआ था, और उस फल को उन्होंने देखा। खोजी जी तुरंत खड़े हुए और उस फल को उठाया और जमीन पर पटका। जमीन पर पटकते ही उसमें से कीड़ा निकला। उस कीड़े की मृत्यु हो गई और घंटा पच गया। कुछ समझ में आया प्रिय भक्तों? कुछ समझ में आया? गुरुजी का अंत समय में जब गुरुजी लेटे हुए थे तो उस आम की तरफ दृष्टि चली गई और देखा कि कितना सुंदर और मीठा आम है। उन्हें उसके खाने की इच्छा हो गई और मुख से कोई वचन नहीं निकला, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उसी के चिंतन में ही उनका शरीर छूट गया और छूटने के बाद वो उसी आम में कीड़े बन गए। अंत काले च मामेम स्मन मृत्वा कलेवरम। जो अंत काल में मेरा जैसा स्मरण करता है उसकी वैसी ही गति होती है। जहाँ जीव की आशा वहीं जीव का वासा। आपकी धन में प्रीति है तो आप आएंगे जरूर और उसी घर में आएंगे। मैं भी उसी घर में आऊँगा जहाँ मेरे धन में प्रीति है, तो मैं उस घर में आकर उसी घर में उसी धन संपत्ति का शेषनाग सांप बन के रहूँगा। मेरी इस कुटी में प्रीति है, इस कुटी की ज़्यादा चिंता करूँगा तो इसी कुटी में छपकली बन के आऊँगा। मैं आपकी बात नहीं कह रहा, अपनी बात कह रहा हूँ। बाकी आगे आप समझदार। तो जहाँ जीव की आशा होती है वहीं जीव का वास होता है, ये पक्की बात है। इसलिए आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। इसलिए आशा ना करे। देख लीजिए, पूरे जीवन भर भजन किया और अंत समय में आम की खाने की इच्छा जागृत हो गई और उस आम का कीड़ा बनना पड़ा। पर इसका तात्पर्य ये नहीं भक्तों कि हमारा भजन, हमारी पूजा, हमारी परिक्रमा, हमारा भगवान के प्रति प्रेम और दर्शन व्यर्थ जाए। नहीं, व्यर्थ कैसे जा सकता है? अर्जुन ने कहा कि प्रभु, कोई व्यक्ति अगर अपने जीते जी प्रभु को प्राप्त ना कर पाए तो क्या उसकी भक्ति बादलों की तरह छिन्न भिन्न हो जाती है? भगवान ने कहा बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल भी उसकी भक्ति छिन्न भिन्न नहीं हो सकती। मैं उसे दोबारा अवसर देता हूँ, उसकी लालसा, उसकी ललक को देखकर उसे दोबारा मौका देता हूँ। फिर उसे श्रीमतांग गेहे योग भ्रष्ट उपजाए थे। श्रीमान के घर में जन्म देता हूँ, ब्राह्मण के घर में जन्म देता हूँ और बचपन से ही उसकी बुद्धि को भगवत भक्ति में लगा देता हूँ। परंतु जिसकी लालसा हो तब। लालसा हमारी भोगों की है और हम भजन कर रहे हैं, परंतु धीरे 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 जैसे हम अभ्यास करते जाएंगे भजन का, वैसे ही हमारा संसार से वैराग्य भी होता चला जाएगा। इसलिए संसार से, संसार के लोगों से, संसार की वस्तुओं से, संसार के स्थानों से हमें वैराग्य होना चाहिए। हमें ये जागृति होनी चाहिए कि ये चीज़ें हमारे साथ नहीं चलने वाली। ये धन, कपड़ा, पैसा, मकान और गाड़ी और ये बच्चे और ये परिवार, ये हमारे साथ नहीं चलेंगे। ये केवल इस यात्रा, इस जीवन काल की यात्रा में मिले हुए यात्री हैं। यात्रा खत्म, यात्री छूट जाएंगे। जैसे ट्रेन की यात्रा में हमें इतने यात्री मिलते हैं, सबसे हम पूछते हैं, सबसे नहीं, जिससे हमारे सामने या हमारे पास कोई बैठा है तो हम उससे बातचीत करते हैं, कहाँ से आए, कब आए,
हैं, कहाँ रहते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या काम करते हैं। ऐसे बात करते करते जब हमारा रेलवे स्टेशन आ जाता है तो हम उतर जाते हैं और वो यात्री आगे बढ़ जाता है। ऐसे ही जब हमारा स्टेशन, हमारी मृत्यु आ जाएगी तो हम उतर जाएंगे इस संसार सागर से और अपनी यात्रा पे, अपनी अलग यात्रा पर चल देंगे और संसार की यात्रा अपना चलती रहेगी। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। बहाना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। कोई बहाना नहीं चलेगा, जाना निश्चित है। सहजों ने कहा चलना बिस्के बीज, 3 दिनों के कारण सहजो क्यों मुंदवावे शीस। ये 3 दिन के कारण तेरी शादी के लिए, विवाह के लिए इतने जीव जंतुओं की हत्या होगी और ये 4 दिन की चांदनी के लिए तू क्यों सहजो अपने जीवन को नष्ट कर रही है। सहजो रात्रि में ही सब छोड़ छाड़ कर भाग गई। गांव वालों ने खूब उसका पीछा किया तो वो ऊंट के, मरे हुए ऊंट के कंकाल में घुसकर बैठ गई जिसमें इतनी बदबू मार रही थी बहुत। सब गांव वाले आए, पास में देखा यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं और इतनी बदबू मार रही है, भागो यहाँ से। भाग गए, सब चले गए। तब उस कंकाल में से निकली और चली गई जंगल में भजन करने के लिए। वैराग्य हर क्षण क्षण मिलता है, आप अपनी दृष्टि खोलकर देखें तब। हमारे शरीर से ही हमें वैराग्य मिलता है। बचपन में हमारा शरीर कैसा था वो भी चला गया। किशोर अवस्था में पूरे काले बाल थे। लोग मुझसे कहा करते थे महाराज जी आपके कितने काले बाल हैं, एक भी बाल सफ़ेद नहीं। और अब वो स्थिति हो रही है कि अब आगे चल के एक भी बाल काला नहीं रहेगा। वो अवस्था भी चली गई, किशोर अवस्था भी चली गई, युवा अवस्था भी चली गई। अब धीरे धीरे क्या होगा, आंखें जवाब देंगी, फिर दांत भी चले जाएंगे। एक ज़माना था जब पूरा संसार उसकी कुश्ती की, उसकी पहलवानी का लोहा मानता था और आज वो खुद ही डंडी पकड़कर चल रहा है, खुद पे नहीं चला जा रहा। इस शरीर से ही वैराग्य देखिए, इस शरीर की गति देखिए क्या हो रही है। जिन आँखों में इतने तेज था, जिन चेहरे पर इतना तेज था, आज वो उस चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ रही हैं, मुंह में दांत नहीं है, भारी चीज़ खा ले तो पेट में हजम नहीं हो सकती। इस शरीर से ही वैराग्य लीजिए आप। ये शरीर छोड़कर जा रहा है, तिल तिल घट रहा है। पूज्य राम सुखदास जी महाराज कहते हैं ना कि आपका एक एक कदम मौत की तरफ जा रहा है, मृत्यु की तरफ जा रहा है। एक एक कदम आप बढ़ रहे हैं। लोग कहते हैं कि हाँ जी हम तो काट रहे हैं दिन। अरे दिन आप नहीं काट रहे, आपको ही समय काट रहा है। वो दिन ही आपको काट रहे हैं। आप क्या दिनों को काटेंगे? आप क्या जल्दी जो सुबह आज की चली गई है उसे वापस ला सकते हैं? जो रात्रि आने वाली है क्या उसको नज़दीक जल्दी से ला सकते हैं? नहीं ला सकते। इसलिए ये मत सोचो कि हम दिनों को काट रहे हैं। दिन ही आपको काट रहे हैं, आपके समय को काट रहे हैं, आपके शरीर को काट रहे हैं, आपके विवेक और बुद्धि को काट रहे हैं। जिस शरीर का आप इतना अहंकार, जिस बुद्धि की आप इतनी अहंकार किया करते थे, आज उस शरीर की क्या गति होती जा रही है। सब देखें अपने अपने शरीर को, मैं भी देख रहा हूँ अपने शरीर को। सब देखें, प्रति क्षण खत्म होता जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है, खत्म हो रहा है, मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए मृत्यु आए उससे पहले ही काम कर लो।
उससे पहले ही भजन कर लो, उससे पहले ही ठाकुर की बंदगी कर लो, उससे पहले ही तीर्थों का दर्शन कर लो, उससे पहले ही सदगुरु के चरणों में प्रेम कर लो, उससे पहले ही परमात्मा के चरणों में जाकर कह दो, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। जब ये कहते हैं ना हरि शरणम, तो ऐसा लगता है कि मन बुद्धि चित्त अहंकार, सारे शरीर का बल, बुद्धि का बल, सारे सब कुछ हरि शरणम हो, हरि शरणम हो, सब हरि की शरण में हो, सब हरि की शरण। और हरि की शरण में होते ही मन बुद्धि चित्त अहंकार सब शांत हो जाते हैं, सब शांत हो जाते हैं। और शांति का मार्ग ही यही है। संसार में और संसार की वस्तुओं में कभी किसी को शांति न मिली है, ना ही कभी मिलेगी। ना तो राजा महाराजाओं को और ना ही अमीर संपत्ति वाले देशों को सुख शांति मिली है, और ना ही कभी हमें मिली। इसीलिए वैराग्य को बढ़ाते हुए बार बार अपने अंतःकरण की दृष्टि को खोलिए, बार बार अपने आप को जगाइए, बार बार संतों के सत्संग के माध्यम से अपने को जगाकर परमात्मा की भक्ति में लगिए। और अपने को खुद ही जगाना पड़ेगा। मैं यही कहता हूँ कि अपने मोह पास को खुद ही काटना होगा। संत मार्ग बता सकते हैं, सद्गुरु मंत्र दे सकते हैं, सद्गुरु तरीका और युक्ति बता सकते हैं, परंतु अपने घर के मोह पास को, पुत्री का मोह, पुत्र का मोह, पति का, पत्नी का मोह, ये जितने भी मोह पास हैं, इन मोह पासों को खुद ही काटना पड़ता है अपने बुद्धि विवेक के द्वारा, और भगवान से प्रार्थना करके ही काटा जा सकता है, ऐसे नहीं काटेगा। आपको कोई मुक्त नहीं करेगा। आप सोचें कि आपको कोई घर से निकालकर आपको वृंदावन वास करा देगा, बल्कि और बाधा डालते हैं, और बाधा डलती है। इसीलिए अपने मोह पास को काटने के लिए खुद यत्न करिए, खुद तैयारी कीजिए, खुद रोज रात्रि में भजन करते हुए जगाइए। और जग नहीं पा रहे हैं तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हे मेरे प्रभु, मुझे वो विधि, वो बुद्धि, वो विवेक, वो ज्ञान, वो भक्ति दीजिए, जो मैं आपके चरणों में नतमस्तक हो सकूं, मैं आपके चरणों में प्रीति कर सकूं, मैं आपके चरणों में लग सकूं, और हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। ये बार बार प्रार्थना कीजिए, बार बार बोलिए, खाते पीते उठते बैठते जागते, रात्रि का समय हो, सुबह का ब्रह्म मुहूर्त हो, दिन में सब सो गए और आपकी नींद खुल गई है तो बैठ जाइए। ये मत सोचिए कि ये सो रहा है तो मैं भी सोता रहूं, ना ना, ये मत सोचिए। समय व्यर्थ मत गवाइए। जो समय हाथ से निकल गया ना, वो वापस ना किसी का आया है और ना ही किसी का आएगा। और जो समय मिल रहा है, जहाँ मिल रहा है, जिस स्थान पर मिल रहा है, उसी स्थान पर रहकर सेवा कीजिए, उसी स्थान पर रहकर भजन कीजिए, उसी स्थान पर रहकर वृंदावन धाम को, हरिद्वार को, बद्रीनाथ को याद कीजिए, तीर्थों को याद कीजिए, गुरु वचनों को याद कीजिए, संत वचनों को याद कीजिए, और प्रभु से बार बार प्रार्थना करते हुए बोलिए, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राधे राधे। नारायण हरीश हरीश।